इतना टूटा हूँ, छूओगे तो बिखर जाऊँगा और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। क्या बात है, लेकिन एक सबसे सच्ची और अच्छी बात है। चलो आज कुछ ऐसे उपाय हो जाए जिनसे जीवन ही संवर जाए। मैं बात करता हूँ, उपाय आपके आसपास होते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। कारण आपके पास समय नहीं है, कारण आप बहुत बिजी हैं, कारण आप भूल जाते हैं, कारण कुछ कारण हो जाते हैं। अगर आप नियम पूर्वक कोई पूजा करें, नियम पूर्वक हवन करें, नियम पूर्वक कोई भी ऐसा काम करें तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मन है कि मानता नहीं है। अगर थोड़े दिन भी लग जाए तो आपका मन कहता है छोड़ यार, कुछ होना जाना तो है नहीं, और उसके बाद आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। एक गुरु से फ़ायदा नहीं होता, दूसरे गुरु के पास, दूसरे के पास नहीं, तीसरे के पास। एक जन्मपत्री में विश्वास नहीं है तो दूसरे जन्मपत्री, तीसरी जन्मपत्री और ना जाने क्या क्या। आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा, और ये घरेलू उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिन लोगों के अपने घर हैं, आप अपने घर के दरवाजे पर जहाँ से आप एंट्री करते हैं, राइट में और लेफ़्ट में केवल पत्तियों वाले गमले लगाएं, या केवल पत्तियों वाले जिनमें कभी फूल नहीं आते हैं, कभी फल नहीं आते हैं, ऐसे पौधे लगाएं। आपके लिए शुभ रहेगा। आप अपने घर में, मंदिर में कोई भी मूर्ति लगाएं, लेकिन याद रखें कि आप गणपति जी की मूर्ति अवश्य लगाएं। अगर आप गणपति जी की राइट साइड सूंड वाली मूर्ति लगाते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। और मंत्र जापते हैं ओम गम गणपताय नमः, जरूर लाभ मिलेगा। अगर आप बहुत रत्न पहनते हैं, रत्न पहनते पहनते थक गए हैं और कोई काम बनता नहीं है, रत्न पर भी विश्वास नहीं है, तो आप फिरोजा जरूर पहने। आप एक फिरोजा, कहते हैं फिरोजा आपके दुखों को हर लेता है। और फिरोजा, बहुत लोग कहते हैं मुसलमानी पत्थर है, हिंदू पत्थर है, ऐसा कुछ ना सोचें। आप एक फिरोजे कलर का फिरोजा अपनी कलाई में या अपनी राइट साइड की उंगली के अनामिका उंगली में, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें पहने। वेट के अकॉर्डिंगली अगर आप 40 किलो के हैं, 4.25 रत्ती का, 5 किलो 50 किलो के हैं, 5.25 रत्ती का, इस तरह रत्ती बनाकर अपनी उंगली में धारण करें शुक्रवार के दिन। अगर आप अपने घर के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं, सातिया बनाकर नीचे शुभ लाभ लिखते हैं, सच में आपका घर शुभ लाभ है। ये ना सोचे कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप शुभ लाभ लिखिए, अपने घर को शुभ कीजिए। और अगर आप अपने घर के बाहर गुरुजी शब्द लिखते हैं, ये नहीं कि आशु भाई गुरुजी ही है, कोई भी आपके गुरु हो सकते हैं। गुरु को सम्मान, जहाँ बृहस्पति को सम्मान मिलता है वहाँ पर हर चीज़ आपके फ़ायदे के लिए तैयार होती है। अपने वाहन पर लिखवाएं, कारोबार पर लिखवाएं, फैक्ट्री पर लिखवाएं, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से तकदीर संवर सकती है, वहाँ पर गुरुजी शब्द लिखवाएं, सफ़ेद कलर से लिखवाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर्ज में डूबे जा रहे हैं, कर्ज पूरा नहीं होता है, कर्ज उतरता नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। आपने क्या करना है, शहद और दूध मिलाकर आपने भगवान शिव को चढ़ाना है। हर सोमवार नियमित रूप से चढ़ाना है। ज़मीन का कोई झंझट है, ख़त्म नहीं होता। ज़मीन की बड़ी प्रॉब्लम है, ज़मीन पर किसी न किसी बात का विवाद है, आपकी ज़मीन पर कब्जा है, आपका हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है, आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आपने क्या करना है, पंजीरें बनानी है, आटा भूनना है, आटे में चीनी डालनी है या शक्कर डालनी है, अच्छे से भूनना है, उसको ब्राउन कलर का हो जाए तो उसको चींटों को खिलाना है, चींटे और चींटियों को खिलाना है। नियमित रूप से कोई भी उपाय 1.25 महीने तक जरूर करें। और अगर आपको लगता है इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं
या आपको लगता है आप एक ही नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं। ऐसी बहुत लोगों की सोच है कि मैं पास हो जाता, नौकरी पे लग जाता, बस 1-2 नंबर से रह गया। आपको देसी घी गाय का शिवलिंग पर मलना है, माथा टेक कर अपने भविष्य को सोचना है। सिर्फ 5 सोमवार आप करें, अद्भुत फल पाएंगे। और अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई भी प्यार नहीं करता है, तो आप कोशिश करें, बाज़ार में या कहीं पर भी एक सत्यानाशी पेड़ होता है, उसकी जड़ लें, उसे एक ताबीज़ में भरें या लाल कपड़े में या किसी पॉलीथिन में करके उसे अपनी कलाई पे बांधें या अपने गले में पहनें। जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं उनका बुरा होगा। अब अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कारोबार फलित नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि आपका कारोबार चलता ही नहीं है, कितनी भी मेहनत करते हैं, ग्राहक आता है कुछ खरीदता ही नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपने केसर का और सिंदूर का तिलक लगाना है।